बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। तो एजुकेशन के जो इंटरव्यू या टेस्ट जैसे लेक्चरर हो गया, हेडमास्टर हो गया या दूसरे एग्ज़ाम्स हो गए, तो जो इंटरव्यू और टेस्ट के हवाले से अहम तरीन क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और तकरीबन ये तमाम अहम पॉइंट्स इंटरनेशनल बुक्स से लिए गए हैं और डिस्कस किए गए हैं, तो काइंडली इन पर फोकस कीजिएगा। तो सबसे अहम जो है वो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है। बहुत अहम क्वेश्चंस है। उसकी एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी से मुराद उस वर्ड की जो रूट है या बैकग्राउंड है उसका होना है क्या है। तो द वर्ड रिसर्च इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वर्ड रिसर्च बनता है। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, टू सीक, टू सर्च, टू लुक आफ्टर। तो सर्च का मतलब है देखना, तलाश करना। री का मतलब है दोबारा से। दस रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट अगेन। तो जो उसका फिर लफ्ज़ी मतलब बनेगा, लिटरल मीनिंग या जिसे लुग़वी मीनिंग कहते हैं, वो ये है कि दोबारा से किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। तो अब ये वर्ड कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड है रिसर्च। तो द वर्ड रिसर्च हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्च। तो शे की आवाज़ निकालता है दोनों से। तो विच मीन्स टू सर्च क्लोजली, यानी किसी भी चीज़ को इंतहाई ज़िम्मेदारी से और क्लोजली से मॉनिटर करना, उसको देखना, तलाश करना। सो सर्च मीन्स टू इन्वेस्टिगेट थारोली, कि पूरी तरह से तहकीक करना, तफ्तीश करना, देखना, ये सर्च का मतलब बनेगा। आगे डेफिनेशन के हवाले से बहुत सारी तारीफ़ें हैं सर्च की। तो जो एक अहम डेफिनेशन है उसको हम देखते हैं। रिसर्च इज़ द साइंटिफिक सिस्टमेटिक इंक्वायरी एम्ड एट लर्निंग न्यू फैक्ट्स, टेस्टिंग आइडियाज़, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो रिसर्च है वो एक साइंटिफिक या साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सेम मानों में इस्तेमाल होता है। ऐसी चीज़ जो जिसके बाकायदा स्टेप्स हों, जिसके बाकायदा प्रिंसिपल बनाए गए हों, जिसमें बाकायदा सीक्वेंस हो और आर्डर हो। इंक्वायरी अगेन, किसी चीज़ को देखभाल करना, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, मुताला करना। तो इंक्वायरी का लफ्ज़ भी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है और इन्वेस्टिगेशन का भी। तो रिसर्च इज़ द साइंटिफिक इंक्वायरी या रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी या रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक और सिस्टमेटिक इंक्वायरी एम्ड एट लर्निंग न्यू फैक्ट्स, टेस्टिंग आइडियाज़, सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये तीन अहम तरीन हैं रिसर्च के जो पहलू हैं। कि रिसर्च का जो बेसिक मकसद होता है हक़ाइक़ को ढूंढना, नए हक़ाइक़ तलाश करना, उनको जानना, उनको गौर करना। टेस्टिंग आइडियाज़ या कोई नए आइडियाज़ या तसव्वुरात, ख़यालात जो पहले से मौजूद हों उनको टेस्ट करना, उनकी वैलिडिटी को चेक करना, उनकी सदाकत को परखना। या सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो किसी मसले को, इशू को सॉल्व करना। तो आप सादा सी डेफिनेशन रिसर्च की ये भी जहन में रख सकते हैं। रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो रिसर्च जो है साइंटिफिक इंक्वायरी है या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है किसी चीज़ को तहकीक करने की। आगे, इट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा to generate new knowledge and answer a certain question or solve a problem। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है जिसे हम डेटे को कलेक्ट करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं, एग्जामिन करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। उसके जो मीनिंग्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि नई नॉलेज को जनरेट कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, या किसी सवाल का जवाब तलाश कर सकें या किसी प्रॉब्लम को हल कर सके। अगर आप इस डेफिनेशन को पे गौर करें तो तकरीबन इससे कम्प्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है रिसर्च की वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसको याद कर लें। और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं अहम तरीन ये हैं इस डेफिनेशन के हवाले से। तो तीन एस्पेक्ट्स निकलते हैं रिसर्च के। एक, फिल्स द गैप इन नॉलेज, के जो नॉलेज में गैप आ जाए तो रिसर्चर किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है, उस इल्म को मज़ीद हासिल करने की कोशिश करता है।
اور اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ریسرچ کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اٹ ایکسپلینز فینامنا، تو جو فینامنا ہے، جس کی جمع فینامنن ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب فینامنا سے مراد، فینامنا از کالڈ این observable fact or event، تو ایسی چیز، اینی تھنگ، اینی آبجیکٹ، اینی ایشو، اینی پرابلم which can be observed, which can be felt, which can be heard، تو جس کو ہم محسوس کر سکیں، پرکھ سکیں، دیکھ سکیں، آبزرو کر سکیں، دیٹ از کالڈ فینامنا۔ تو یہ بھی ریسرچ کے ایک اور بھی تحقیق، ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ریسرچ از سسٹمیٹک انکوائری ٹو ایکسپلین اے فینامنا، کہ کسی فینامنا کے بارے میں یا مظاہر کے بارے میں، مظہر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو تیسرا جو اہم اسپیکٹس ہے، سالونگ اے پرابلم، کہ ریسرچ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، پہلو ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے ایشو کے بارے میں جاننا، اس کی حقیقت کو جاننا، اس مسئلے کی جو روٹس ہیں، کاز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور پھر اس مسئلے کو حل کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں ریسرچ کے اندر ہیں۔ تو امید ہے آپ کے ذہن میں ریسرچ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی پہلو کو لے کے آگے چلیں گے ریسرچ کو، اور اس کو کمپلیٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔